हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के सिलसिले में अपडेट पहुंचा रहा है। इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और अक्सर वेस्टर्न मुल्क इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। जो बाइडन ने इजराइल की तरफ से गाजा पर ज़मीनी जंग के लिए हरी झंडी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजराइल का सबसे काला दौर बताकर दुनिया के मुल्कों से मदद मांगी है। बाइडन के बाद अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आज हमदर्दी जताने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। उधर इजराइल की तरफ से गाजा में बमबारी जारी है। इजराइल ने हमास के 3 सीनियर मेंबर्स को मारने का दावा किया है। इजराइल को अमेरिका के जरिए जंग में मदद देने पर इख्तलाफ की वजह से अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सीनियर ओहदेदार ने इस्तीफा दे दिया है। उधर ईरान ने इलाके के मुल्कों से अपील की है कि वो अमेरिकी हथियारों को इजराइल पहुंचने से रोकें। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल ने दावा किया है कि गजा पट्टी के फिलिस्तीनी ग्रुप्स के 3 सीनियर जिम्मेदारों को कल रात मार दिया गया है। गाजा पर इजराइल की तरफ से आज 13वें दिन भी बमबारी जारी रही। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि साउथ गाजा के शहर रफा में हवाई हमले में गाजा के पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी की फौजी विंग के सरबराह रफत अबू हिलाल की मौत हो गई है, जो हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बाद गाजा में तीसरा सबसे बड़ा फिलिस्तीनी ग्रुप है। हमास से जुड़े मीडिया ने बताया है कि उसके को फाउंडर अब्दुल अजीज अल रंतीसी की विडो यानी बेवा जमीला अल शांति भी इजरायली हमले में मारी गई हैं। हिजबुल्लाह के अलमनार टीवी के मुताबिक इजरायली फौज के खतरनाक हमले जारी हैं और गाजा पट्टी को रात भर जालिम हमलों का सामना करना पड़ा है। गाजा में कई इलाकों में रिहायशी घरों को निशाना बनाते हुए बमबारी जारी है। आज सुबह सवेरे हुए हमले में बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई और अनगिनत जख्मी हो गए। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी के अस्पतालों में 3500 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 853 बच्चे और 636 औरतें शामिल हैं। इसके अलावा लगातार हमलों में 12,065 लोग जख्मी हुए हैं। अलमनार के रिपोर्टर ने सुबह के हमले की दर्दनाक तफसील बताई है। उनका कहना है कि इजरायली जहाज़ों ने एक और कत्लेआम को अंजाम दिया है। इस बार गाजा पट्टी के साउथ के इलाके में मौजूद खान यूनुस के सेंटर में एक घर को निशाना बनाया गया। अल सैकली स्ट्रीट पर मौजूद एक घर पर निशाना लगाकर किए गए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। नासिर मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंसों का आना जारी है, जो जख्मियों को बचाने और मरने वालों की डेड बॉडीज़ को हमले की जगह से ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। अहमद अब्दुल अजीज स्कूल के पास एक घर पर भी हमला हुआ है। खान यूनिस के साउथ में अल बाकरी कुनबे के घर पर बमबारी की वजह से 7 बच्चों समेत कम से कम 9 लोगों की जान जाने की खबर है। इसी बीच लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू से कल तेल अवीव में हुई मुलाकात के दौरान कहा है कि गाजा पर इजरायली ज़मीनी हमले के लिए अमरीका पूरी तरह से सपोर्ट करता है। नेतन्याहू ने बाइडन से मुलाकात के बाद कल एक बयान में कहा था कि आज की हमारी मुलाकात में हम उन कार्रवाइयों और कदमों पर मुत्तफिक हुए हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हम जंग जारी रख सकते हैं। हम कोऑपरेशन पर मुत्तफिक हुए हैं जो सभी मोर्चों पर हालात बदल देगा और हमें जंग में अपने मकसद हासिल करने में मदद करेगा। टाइम्स ऑफ लंदन ने बताया है कि बाइडन ने नेतन्याहू को गाजा पर ज़मीनी हमले के लिए फ़ौज भेजने के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपना निजी सपोर्ट देने की पेशकश की है। बाइडन ने इजराइल के लिए अभूतपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड फौजी मदद के पैकेज के लिए कांग्रेस से रजामंदी लेने का वादा किया है। रिपोर्टों में इशारा मिलता है कि बाइडन इजराइल के लिए तकरीबन $10 अरब की सप्लीमेंट्री मदद देने पर गौर कर रहे हैं। नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान और बाद में और वार कैबिनेट के साथ मुलाकात में बाइडन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बारे में चिंता जताई थी। इसी बीच खबर है कि अमेरिका में बाइडन की तरफ से गाजा के खिलाफ इजराइल के हमलों को सपोर्ट किए जाने पर इख्तलाफ उभर रहे हैं। इजराइल गाजा जंग के निपटने के बाइडन के तरीके पर फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर ने इस्तीफा दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के सियासी और
फौजी मामलों के ब्यूरो के डायरेक्टर जोश पॉल ने कल ऑनलाइन लिखे नोट में कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार वही गलतियां दोहरा रही है जो वाशिंगटन दसियों साल से कर रहा है। ये अफसर 11 वर्षों तक अमेरिका के दोस्त मुल्कों को हथियार ट्रांसफर करने में शामिल रहा है। उसने इजराइल को फौजी मदद बढ़ाने के वाशिंगटन के फैसले के खिलाफ इस्तीफा दिया है। इस अफसर का कहना है कि इजराइल जो रिएक्शन दे रहा है और इसके लिए अमेरिकी मदद सिर्फ इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों दोनों के लिए ज़्यादा तकलीफ बढ़ाएगी। इसी बीच आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जेरूसलम में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। सुनक से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने दुनिया से इजराइल के सबसे काले दौर में मदद करने की अपील की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने ऋषि सुनक के साथ अपने बयान में कहा कि हमास नए नाज़ी हैं, वे नए ISIS यानी दाइश टेररिस्ट हैं और हमें उनसे उसी तरह लड़ना होगा जैसे दुनिया, सिविलाइज्ड दुनिया मुत्तहिद हुई है। नाज़ियों से लड़ने के लिए और हमास से लड़ने के लिए एकजुट होकर अब इसे इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हम लड़ेंगे और हमास को हराएंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरी सिविलाइज्ड दुनिया की लड़ाई है, ये इजराइल की लड़ाई है, ये जदीद अरब मुल्कों की लड़ाई है, ये वेस्टर्न कल्चर की लड़ाई है, आज़ाद दुनिया की लड़ाई है, मुस्तकबिल की लड़ाई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास बुराई की धुनी है जो मिडिल ईस्ट को गुलामी, जंग और तबाही के दौर में वापस लाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से कहा, 80 साल पहले मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सिविलाइज्ड दुनिया आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी थी। ये हमारा सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला दौर है, ये दुनिया का सबसे काला दौर है, हमें एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। नेतन्याहू ने कहा कि ये एक लंबी जंग होगी और जंग के उतार चढ़ाव के दौरान इजराइल को ब्रिटेन की लगातार सपोर्ट की ज़रूरत है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने नेतन्याहू को जवाब देते हुए कहा कि हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक खुद की हिफाजत करने, हमास का पीछा करने, कैदियों को वापस लाने, आइंदा घुसपैठ रोकने और लंबी मुद्दत तक सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमास को उखाड़ फेंकने का जिक्र नहीं किया जिसे इजरायली लीडर्स ने जंग का असल मकसद बताया है। ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से कहा कि मैं जानता हूं कि आप हमास से बिल्कुल मुख्तलिफ शहरियों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए हर एहतियात बरत रहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि फ़िलिस्तीनी लोग भी हमास से दुखी हैं। ऋषि सुनक ने गाज़ा में ह्यूमन कॉरिडोर की इजाज़त देने के इजराइल के फैसले का खैर मकदम भी किया। उन्होंने आखिर में कहा कि मुझे इजराइल के सबसे बुरे वक्त में आपके दोस्त के तौर पर आपके साथ खड़े होने पर फख्र है। हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके लोगों के साथ खड़े होंगे और हम ये भी चाहते हैं कि आप जीतेंगे। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि जो बाइडेन ने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और साथ साथ ज़मीनी हमले के लिए भी सपोर्ट दी है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो गाज़ा में हमला हुआ है अस्पताल पर जिसमें 500 लोग मारे गए हैं, उसको भी उन्होंने फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के मुताबिक एक तरह से उस इल्ज़ाम को मढ़ दिया था और अब ऋषि सुनक भी तकरीबन वही बातें कर रहे हैं। इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप्स ने सीरिया में अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। सीरियाई अपोजिशन एक्टिविस्ट का कहना है कि पूर्वी सीरिया में अमरीकी फौज की एक तेल रिफाइनरी और पास के इलाके में एक अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया है। किसी के मरने या जख्मी होने के बारे में फौरी तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है और अमरीकी फौज ने इस खबर को कंफर्म करने के रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है। यूरोप में एक सीरियन एक्टिविस्ट उमर अबू लैला जो देर जोर 24 मीडिया आउटलेट के सरबराह हैं का कहना है कि गोला बारूद से भरे 3 ड्रोनों ने इराक के बॉर्डर से लगे देर जोर के पूर्वी सूबे में कोनोको गैस इलाके पर हमला किया है। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के रमी अब्दुल रहमान ने कंफर्म किया है कि कोनोको गैस इलाके में 5 धमाके सुने गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने यह भी बताया है कि 3 ड्रोनों ने पूर्वी सीरिया में तनफ के अमरीकी अड्डे पर हमला किया जहां सीरिया, जॉर्डन और इराक के बॉर्डर मिलते हैं। 2 ड्रोनों को उनके निशाने तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया जबकि तीसरे ने बेस पर हमला किया जिससे
कुछ नुकसान हुआ है। इसी दरमियान अल जजीरा ने खबर दी है कि इजराइल के पुलिस सरबराह कोबी शब्ताई ने जंग मुखालिफ प्रोटेस्ट करने वालों को बसों में भरकर गाजा भेजने की धमकी दी है। उनका कहना है कि इजराइल में गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शब्ताई का बयान ट्यूसडे को इजरायली पुलिस के टिकटॉक चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आया है। इजरायली मीडिया ने इसे कल उस वक्त उठाया जब पुलिस ने गाजा के सपोर्ट में हाइफा में एक रैली को रोक दिया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना है कि इलाके के मुल्कों को अमरीकी ठिकानों से इजराइल के कब्जे वाले इलाके में फौजी इक्विपमेंट और हथियारों को पहुंचने से रोकना चाहिए। आज कतर के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ एक फोन कॉल में बाकरी ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली क्राइम्स में अमेरिका शामिल है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इजराइल के हमलों के सामने सेल्फ डिफेंस के हकदार हैं और कहा कि फिलिस्तीनी लड़ाकों की हालिया लड़ाई इजराइल के जरिए फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमलों और मस्जिद अल अक्सा की बेअदबी की वजह से हुई है। उन्होंने इजरायली क्राइम्स के सिलसिले में मुसलमानों की गैर मुनासिब चुप्पी की नुक्ताचीनी की और वार्निंग दी कि अगर इस तरह के जुल्म जारी रहे तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जरिए रिएक्शन के ज़्यादा इम्कान हैं। इससे पहले ईरानी फौज के सरबराह ने रूसी डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगू के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का ऑपरेशन अपनी हिफाजत और इजराइल के कब्जे का मुकाबला करने के फिलिस्तीनी लोगों के कानूनी हक के साथ साथ इजराइल के 70 बरसों के जुल्म का नतीजा है। इसी बीच ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि मुस्लिम दुनिया गाजा पट्टी में औरतों और बच्चों के खिलाफ इजराइल के जंगी जराइम को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के अपने दौरे के आखिर में आज एक्स अकाउंट पर यह बात कही है। अब्दुल्लाहियान जद्दा में ओआईसी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शरीक होने के लिए सऊदी अरब में थे। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि उन्होंने तुर्की, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मॉरिटानिया, ट्यूनीशिया, लेबनान, कुवैत और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स और ओआईसी सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ कतर के स्टेट मिनिस्टर के साथ बातचीत की है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिदान के साथ अपनी मीटिंग में अमीर अब्दुल्लाहियान ने फिलिस्तीन के वाक़यात, खासतौर से गाजा में तकलीफदेह हालात और इजराइल के जरिए फिलिस्तीनी लोगों के कत्लेआम को रोकने के तरीकों पर बातचीत की। आपने देखा कि फिलिस्तीनियों पर लगातार होने वाली बमबारी और इसके बाद ज़मीनी हमले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और अक्सर वेस्टर्न मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अक्सर अरब मुल्क या तो खामोश हैं और फिलिस्तीनियों पर होने वाले हमलों के तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार मुस्लिम मुल्कों की गैरत को जगाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मुस्लिम मुल्कों से इजराइल पर पाबंदियां लगाने और उसके एम्बेसडर्स को वापस करने के लिए कहा है। अब देखना है कि वो इतने जुल्म पर भी कुछ करते हैं या नहीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।